रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अक्सर मिडिल क्लास लोग अपने पैसों के साथ कुछ ऐसी सीरियस मिस्टेक करते हैं जो उनकी खुश भरी लाइफ को बर्बाद कर देता है। और इस वीडियो में मैं आपके सामने 7 ऐसी मिडिल क्लास मिस्टेक्स रिवील करने वाला हूं जो आप में से अक्सर लोग अपने पैसों के साथ करते हैं। आज का मिडिल क्लास पैसा बचाना कम और उड़ाना ज्यादा जानता है और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियंस पैसा तो बचा कम रहे हैं और लोन ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें फालतू की चीजों पर खर्चा करना है। इस आर्टिकल में आप खुद ही देख सकते हो कि 2022-23 में बैंक्स की तरफ से 7 लाख करोड़ के पर्सनल लोन दिए गए थे, पर 2024 तक आते आते ये नंबर 47 लाख करोड़ हो चुका है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर सारी हदें पार होने वाली हैं। अब देखो, ये तो हुई सिर्फ पर्सनल लोन की बात, पर लोगों को लोन सिर्फ अपने पर्सनल खर्चों के लिए थोड़ी चाहिए। उन्हें तो अपनी हर छोटी बड़ी चीजों के लिए सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, लोन्स। अब भैया रईस दिखना है, पर 25,000 की सैलरी में कहाँ कोई रईस दिखेगा। और आजकल जो सबसे कॉमन लोन एक मिडिल क्लास को चाहिए वो है मिस्टेक नंबर 1, EMI वाली रईसी कार्स। देखो, आजकल हम मिडिल क्लास लोगों का फंडा बहुत ही सिंपल हो चुका है। हमारा मानना है कि अमीर होना नहीं पर अमीर दिखना जरूरी है। और अमीर आप कैसे दिखोगे? जब आपके पास महंगी और बड़ी गाड़ी होगी। और इसलिए हमारे रमेश बाबू ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब दरअसल हुआ क्या, रमेश भाई काफी टाइम से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। उनके साथ के कलीग्स जॉब छोड़कर चले जाते तो उन्हें अच्छी हाइक मिलती। अब उनके सभी कलीग्स फोटो डालते, अच्छी अच्छी लोकेशन पर जाते, तो रमेश बाबू ने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिनसे उन सभी की बराबरी कर सकूं, प्लस में अपनी तरक्की भी तो दिखानी थी। इसलिए उनको ख्याल आया गाड़ी लेते हैं। अब 2.5 साल से एक ही जगह काम कर रहे हो तो उन्हें कुछ खासी हाइक तो मिली नहीं, बट उनकी सैलरी 50,000 पर मंथ के आसपास थी। अब बात यह है कि अगर आपको किसी को जलाना है तो छोटी गाड़ी लेकर तो जला नहीं सकते, इसलिए 10 लाख से ऊपर की गाड़ी देखो। अब रमेश बाबू ने सर्च करी और सबसे लेटेस्ट ट्रेंडी गाड़ी ढूंढी जिसको लोग मुड़ मुड़ कर देखें, और उनकी नजरों में आई नई नवेली टाटा कर्व प्लस। अब 12,50,000 की गाड़ी पसंद आई है, पर पैसा तो है नहीं, तो रमेश बाबू ने लिया कार लोन। डाउन पेमेंट करो 2.5 लाख का और कार लोन ले लिया 10 लाख का। अब आप देख सकते हो कि 10 लाख के लोन के ऊपर 9% के हिसाब से उन्हें कितने अमाउंट की EMI पे करनी पड़ेगी। हर महीने 20,758 रुपए, ऊपर से गाड़ी का मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब मिलाकर 25,000 का खर्चा। 50,000 की सैलरी में रमेश बाबू ने 25,000 के ऐसे खर्चे को दे दिया जो शोरूम से बाहर निकलते ही आपकी जेब खाली करना चालू कर देता है। पर अगर रईसी EMI पर मिल रही है तो कोई क्यों ना ले। हाँ, रमेश बाबू अपने कलीग्स को जलाने में कामयाब तो है, पर उनको जलाने के चक्कर में इनकी खुद की जेब जल गई। और आप में से कितने लोगों के पास कार है, कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। चलो, ये तो रमेश बाबू, शायद इसके बाद कोई गलती ना करे, पर आप में से मोस्टली लोग जो अगली गलती जरूर करेंगे वो है मिस्टेक नंबर 2, बड़ा मकान फीका पकवान होम। जरा कुछ भी आगे जानने से पहले ये डेटा देखो। इस समय इंडिया में करंट आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन 27.23 लाख करोड़ है और होम लोन फाइनेंसिंग में ये सडन सर्ज आया है 2021 के बाद, यानी कोविड के बाद। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें 65 से 70% कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास लोगों का है, जो उनके लिए सबसे बड़ा वेल्थ किलर है। कैसे? चलो देखते हैं। तो कुलदीप सिंह जी फरीदाबाद एरिया में अपनी फैमिली के साथ रेंट पर रह रहे थे। अब 2021 में हुआ क्या कि उनकी बेटी अंजू की क्लासेस और उनके ऑफिस का काम दोनों ही घर से होने लगा। जब अंजू की क्लासेस का टाइम होता, ठीक उसी समय कुलदीप जी के ऑफिस का टाइम भी होता। फरीदाबाद के एक 2 BHK फ्लैट में पूरी फैमिली 25 से 30,000 के रेंट में आराम से एडजस्ट कर रही थी। अब क्योंकि कुलदीप साहब काफी समय से जॉब कर रहे थे, फैमिली की नीड्स कम थी, तो उनके पास अच्छा खासा अमाउंट सेव हो चुका था। पर कोविड के बाद उनकी वाइफ को लगा अब हमें बड़ा घर लेना चाहिए ताकि अंजू की पढ़ाई भी हो सके और कुलदीप साहब का काम भी। पर बड़ा 3 BHK रेंटेड हाउस देखने की बजाय उन्होंने सोचा अपना घर ले लिया जाए, और फाइनली उन्हें सेम एरिया में एक 3 BHK फ्लैट दिखाया गया 80 लाख का। ठीक उसी तरह का फ्लैट उन्हें 35,000 पर मंथ की रेंट पर भी मिल रहा था, पर उन्होंने बाय करना सही समझा। अब देखो यार, इनकी सैलरी अच्छी खासी थी, सेविंग्स भी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि 80 लाख का घर एक बार में ले लें। 1 लाख पर मंथ की सैलरी थी, तो इन्हें लगा कि 20 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं और बाकी का होम लोन ले लेते हैं। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि 60 लाख के लोन के अमाउंट पर उन्हें हर महीने 53,984 रुपए की EMI पे करनी पड़ेगी, वो भी अगले 20 सालों तक। और 20 साल बाद आप देख ही सकते हो कि जितना इंटरेस्ट उन्हें पे करना होगा वो उनके लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा होगा, लगभग 70 लाख रुपए। और टोटल पेमेंट 1,29 लाख रुपए। यानी अगर वो कहते हैं कि उनको ये घर 80 लाख का पड़ा, तो ये भाई 80 का नहीं बल्कि 1,30 लाख का है। और तो और इंडिया में प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका टैक्स, मेंटेनेंस, उसके ऊपर सारे खर्चे मिलाकर 10 से 15,000 लगते हैं। अब 1 लाख कमाने वाला आदमी अगर 60-70 हजार सिर्फ EMI और मेंटेनेंस में दे देगा तो घर कैसे चलेगा। मिस्टेक नंबर 3,
फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड इनकॉर्पोरेट इंश्योरेंस। आजकल हर कोई जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री रहना चाहता है और वो बस ये ढूंढता रहता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट बता दे जहां से 15 से 20% तक रिटर्न मिल जाए तो मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकूं। बात तो सही है, हर कोई आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी चढ़ने के चक्कर में वो कई सारे जरूरी स्टेप्स भूल जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है इमरजेंसी फंड बनाना। यानी आपके पास एटलीस्ट अपने महीने के खर्चों का 6 गुना तक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो किसी भी बुरी सिचुएशन में आपके काम आ सके। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इंश्योरेंस। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की 95% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं है और 73% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। यानी 73% लोग केवल एक कदम दूर है फाइनेंशियली बर्बाद होने से। अब हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे क्या क्या है? मान लो आपने बड़ी मुश्किल से इन्वेस्ट करके मेहनत करके 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और अचानक कोई हेल्थ इमरजेंसी आपके घर में आ गई, तो अब हो सकता है कि आप उन पैसों का यूज करके इलाज करवा लो। बट अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपको हॉस्पिटल्स के बिल्स की चिंता नहीं होगी और आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाओगे। एक और चीज, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी ले लेते हैं यानी कम एज में लेते हैं तो आपकी प्रीमियम भी काफी कम होती है, तो जल्दी इंश्योरेंस लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आप फाइनेंशियल रिस्क को समझ गए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक फ्लोटर हेल्थ प्लान लेना चाहिए, जिससे आपके ऊपर कभी भी कोई भी मेडिकल से संबंधित खर्चों का बिल नहीं आएगा। लेकिन जब हम आम तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोचते हैं और किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें इतने सारे स्पैम्स कॉल्स आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ एजेंट्स तो अपना कमीशन बेचने के लिए हमें गलत पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं और इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आता है डिट्टो, जो कि आपको इंश्योरेंस खरीदने की बेस्ट एडवाइस देता है। और डिट्टो की सबसे खास बात है इनकी स्पैम फ्री पॉलिसी। मतलब डिट्टो की टीम आपसे एक सेल्स पर्सन की तरह बात नहीं करती, वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं और वो कभी भी आपको कॉल करके परेशान नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है कि बस डिट्टो की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे बुक ए फ्री कॉल पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करके सेलेक्ट टाइम पर क्लिक कर देना है और आप अपने लिए बेस्ट सूटेबल टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे डिट्टो की टीम आपको कॉल करेगी और आपको एडवाइस देगी कि आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा। और डिट्टो की टीम न केवल एडवाइस देगी बल्कि किसी भी हेल्थ प्लान को बाय करने से पहले जो हमें कुछ की फैक्टर जानने चाहिए, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशो, वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स, अमाउंट सेटलमेंट रेशो, बोनस इन केस यू डोंट मेक ए क्लेम, फ्री हेल्थ चेकअप एवरी ईयर, कवर फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, इन सब की नॉलेज देगी, जिससे कि आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम सेटलमेंट में भी आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप भी अनवांटेड कॉल से बचकर अपने इंश्योरेंस के लिए स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं तो डिट्टो के साथ अभी कॉल या चैट शेड्यूल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, एसेट बोरिंग है, नो एसेट। तो अब जो इंसान गाड़ी, घर और अनटशन खाने के खर्चे नहीं करता वो एक सबसे बड़ी गलती करता है, नॉट बिल्डिंग एसेट्स। दरअसल मोस्टली मिडिल क्लास पेरेंट्स और लोगों की गलती ये होती है कि वो हमेशा बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, जबकि वर्ल्ड फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नॉर्मल एजुकेशन। और सच बताऊं तो मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को EMI भरना, बड़ी गाड़ी, iPhone 16 लेना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, पर अपने लिए एसेट बिल्ड करना, कोई बिजनेस बिल्ड करना, इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल बोरिंग लगता है। इन्हें 10-20 हजार से लेकर 50-60 हजार तक EMI में देना मंजूर है, पर महीने का 5-6 हजार लगाकर कोई स्किल बिल्ड करना, SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग करना, ब्रांड बिल्डिंग सीखना इन्हें बोरिंग लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट जो है ना वो रेट रेस वाला है, आप उसमें फंसे हुए हो और उससे निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम और डेडिकेशन देना पड़ेगा, इसलिए वो बोरिंग है। अब जरा देखो रमेश बाबू, जिन्होंने 12.5 लाख की गाड़ी के लिए हर महीने 20,000 देना मंजूर कर लिया था। अगर वही 20,000 रुपए की SIP के थ्रू वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो 5 साल बाद उनके पास 16.5 लाख रुपए होते और 10 साल बाद 46,60,000 रुपए होते, जिसमें वो गाड़ी क्या, उस गाड़ी के सबसे टॉप मॉडल आ जाता और उल्टा कुछ पैसा भी बच जाता। पर रमेश बाबू ने एसेट बिल्ड करने से पहले लायबिलिटी के बारे में सोचा। चलो अब अगर 20,000 भी नहीं, रमेश बाबू आपकी तरह एवरेज इनकम वाला इंसान होते और एक छुटकी अमाउंट यानी 5,000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग करते तो 15 साल के बाद आपके पास 25 लाख रुपए होते और अगले 10-11 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाता। पर अफसोस रमेश बाबू ने एक चुटकी अमाउंट की कीमत भी नहीं समझी। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अपने काम के साथ साथ कोई बिजनेस बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर पैसिव इनकम देता रहेगा। मिस्टेक नंबर 5, ट्रेंडी, कूल है या फिर फूल। अब आती है अगली और सबसे बड़ी गलती, जो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल शुरू हुई है। इस सेल में सामान काफी सस्ता मिलता है, लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। इसमें महंगे ब्रांड्स, ट्रेंडी फैशन और इलेक्ट्रॉनिक पर डिस्काउंट मिलता है। तो हमारे जेंजी भाई बहनों को लगता है
है कि ये सेल इसलिए आई है ताकि हम सस्ते ट्रेंडी फैशन से और सस्ते सामान से अपना घर भर सके। आपको हैरानी होगी जानकर कि लास्ट ईयर इस ड्यूरेशन में मात्र 2 दिन के अंदर अंदर टोटल 90 मिलियन लोगों ने इन प्लेटफॉर्म से आकर शॉपिंग करी। लोगों के पास नया चमचमाता फोन होता है, फिर भी आईफोन 40,000 का मिल रहा है तो ले लो। घर में कपड़े भरे हुए होते हैं लेकिन सेल में मिल रहे हैं तो लेकर भर लो। अब आप हमेशा देखोगे कि सेल ओपन होते ही आईफोन हमेशा सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और सेल तो चलो एक बात है, आजकल लोगों को कूल दिखने के लिए सिर्फ महंगे कपड़े और गैजेट्स नहीं बल्कि कोल्ड प्ले और दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट भी सबसे पहले चाहिए होती है। फिर भले ही वो टिकट 2,000 की हो, 35,000 की हो, 50,000 की हो या फिर ब्लैक में मिले 2 लाख रुपए की। मैं लिख के दे रहा हूँ, आधे लोगों को तो कोल्ड प्ले के 5 गाने भी ठीक तरह से याद नहीं होंगे, पर भेड़ चाले सब जा रहे हैं तो हम भी ट्रेंड को फॉलो क्यों ना करें। अब आप ही बताओ ये ट्रेंड कूल है या फिर फूल। मिस्टेक नंबर 6, अपना पैसा अपने पास रखो, मनी अंडर द मैट्रेस। दोस्तों आपको स्पेशल 26 मूवी तो याद ही होगी, उसमें आपने कुछ ऐसा सीन देखे होंगे जहां लोग अपने सोफा सीट में, चावल के डब्बों में और तो और घर की छतों में पैसा छुपा कर रखते हैं। चलो ये तो हो गई करप्ट और बहुत ज्यादा अमीर लोगों की बातें, पर क्या आप जानते हो आप भी कुछ ऐसा ही करते हो। मोस्टली मिडिल क्लास लोग जो थोड़ा बहुत अपना पैसा बचाना जानते हैं वो भी पैसा बचाकर घर के लॉकर्स में या बैंक्स में डाल देते हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज्यादा से ज्यादा एफडी करवा लेते हैं, जिससे होता यह है कि उन पैसों की वैल्यू कभी बढ़ी नहीं पाती और वो पैसा आने वाली इन्फ्लेशन का सामना नहीं कर पाते। बैंक्स आपको सेविंग्स पर मात्र 3 से 4% का इंटरेस्ट अलाउ करता है, एफडी पर 6% और घर में रख दिया तो कुछ भी नहीं मिलता और इन्फ्लेशन है 7 से 10%। पर हमारे मिडिल क्लास लोग सेफ्टी के चक्कर में अपने सबसे बड़े एसेट को, अपने पैसों को एक ऐसी मशीन में डाल देते हैं जहां पड़े पड़े वो बर्बाद हो जाती है। इस टर्म को इंग्लिश में कहते हैं पुटिंग मनी अंडर द मैट्रेस, यानी जिस तरह हम चाबी छुपाया करते थे ठीक उसी तरह सेफ्टी के डर से मिडिल क्लास लोग पैसों को भी छुपा कर रखते हैं। वो भी सोच के देखो, अगर आप अपने पैसों को वही 10,000 रुपए जो आप सेव करके बैंक में डालते हो अगर आप उसे इन्वेस्ट करते तो ओवर द इयर्स इन्फ्लेशन के बावजूद आपको 12% के हिसाब से 10 साल बाद आपकी वेल्थ होती 16,30,000 रुपए, 15 साल बाद 28,80,000 रुपए, 25 साल बाद 68 लाख रुपए और 30 साल बाद आफ्टर एडजस्ट इन्फ्लेशन भी आपके पास नियर अबाउट 1 करोड़ का कॉर्पस होगा। मिस्टेक नंबर 7, वीकेंड वाली जिंदगी 2 दिन की अमीरी। अब जो लोग एसेट बिल्ड नहीं करते, कोल्ड प्ले की टिकट्स नहीं खरीदते, सेव करके पैसा बचाकर छुपा के रखते हैं, वो उन पैसों का यूज गलत जगह कर लेते हैं। लाइक प्लानिंग ए लग्जरियस वेकेशन, यानी बस 2 दिन की अमीरी फिर महीने भर की फकीरी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ट्रिप खूब अच्छी तरह से प्लान करते हैं। ट्रिप का इन्हें सब पता होता है, ट्रेन का टिकट 1500, होटल 5,000, खाना पीना 7-8 हजार, बाइक राइडिंग 6-7 हजार, यहाँ घूमना वहाँ घूमना 20-25 हजार पर पर्सन की पूरी आइटनरी होती है और सब कुछ चाहिए लग्जरियस नवाबों वाले शौक। और ट्रिप पर जाने के बाद अलग से और खर्चा होता है। पर गोवा तो जाना है, हर 2 महीने बाद एक ट्रिप पर जाना है, यानी कुल मिलाकर 2 महीने पैसे कमाओ और फिर 2 दिन ट्रिप में उड़ा दो और मंडे को फिर से ऑफिस ज्वाइन करो क्योंकि अगले महीना चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। तो भैया ये वीकेंड वाली अमीरी, ट्रिप्स, पार्टीज आपको मात्र 15 दिन के अंदर अंदर एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। हाँ, ट्रिप पर घूमो फिरो, मेमोरी बनाओ, बट उतना ही स्पेंड करो जितना जेब अलाउ करे। अब चलो गलतियां तो बता दी, आईना भी दिखा दिया, अब बारी है सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन नंबर 1, 10-20-30 रूल फॉर होम। घर खरीदते समय हमेशा 10-20-30 रूल को फॉलो करो, जिसमें 10% आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए और आपकी मंथली ईएमआई आपकी टोटल इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मान लो आपकी सैलरी 60,000 रुपए महीना है तो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी को ढूंढोगे जिसमें आपकी मंथली ईएमआई 60,000 इंटू 30% जो कि होगा 18,000 रुपए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 लाख की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो जिसमें 20% यानी कि 6 लाख आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी तो बचे 24 लाख पे आपको 18,000 पर मंथ की ईएमआई करनी होगी। सॉल्यूशन नंबर 2, द 24 आवर रूल। ये सेल तो आती जाती रहेगी, बस आप अपने आप को इम्पल्स बाइंग से बचाओ। उसके लिए आप द 24 आवर रूल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें अगर आपको कोई महंगा सामान खरीदना है तो उसे इंस्टेंट बाय करने से पहले कार्ट में ऐड करके रख लो और अगर 24 घंटे बाद भी आपको उस सामान को खरीदने की नीड होती है तो बाय करो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि 24 घंटे बाद आपको उस सामान को खरीदने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज 20-80 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी महीने की सैलरी का 80% खाना पीना, एंटरटेनमेंट और जरूरी खर्चों पर स्पेंड करना है और बाकी बचा 20% आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टिंग के लिए आप इंडेक्स फंड जैसे एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मान लो आपकी सैलरी 25,000 है तो 25,000 का 20% होगा 5,000 रुपए। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि अगर आप 5,000 रुपए भी महीने का इन्वेस्ट करते हो जहाँ आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है तो 25 साल बाद आपके पास 1,64,00,000 की वेल्थ हो जाएगी। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब हम डिसिप्लिन के साथ सही जगह पर अपने
अपना पैसा लगाएंगे। बट रियलिटी ये है कि जहाँ यूएसए में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडिया में केवल 3% लोग इन्वेस्टिंग करते हैं और ये बहुत कम है। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हाँ मिडिल क्लास को भी इस ग्रोथ का फायदा मिलेगा। सॉल्यूशन नंबर 4, कीप योरसेल्फ हेल्थी एंड इंश्योर्ड। देखो बीमारी बताकर नहीं आती और कभी कभी ऐसी आती है कि हमारा हमसे सब कुछ लेकर चली जाती है। इसलिए कुछ भी बाय करने से पहले, इवन इन्वेस्टिंग करने से पहले भी आपको अपने आप को और अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। इसलिए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर डिटो को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये एक स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म है और डिटो की टीम के साथ कॉल या चैट शेड्यूल करना ना भूलें। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।